सब्सक्राइब करिए बर्जिस किंगडम चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं असनात राजपूत और आज नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी हाँ व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो फूड के बारे में है और एक किस्म का वो बेहतरीन ब्रीडिंग फार्मूला भी है, क्योंकि जो मैं आज आपको चीज़ बताऊंगा उससे पैरट्स आपके जल्द से जल्द ब्रीड पे आएंगे, उनकी बीमारी के चांसेस कम होंगे, उनकी खुशहाली के चांसेस ज़्यादा होंगे और वो उनके जो अंडे होंगे वो फर्टाइल भी अच्छे से होंगे, क्योंकि जो आज मैं आपको चीज़ बताऊंगा उसमें विटामिन, कैल्शियम, क्लोराइड, जिंक हर चीज़ उसमें मौजूद है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो व्यूअर्स, जिसमें ब्रीडिंग फार्मूले की बात कर रहा था, ये है वो ब्रीडिंग फार्मूला। एक गंदम है व्यूअर्स, रात को इसे मैंने भिगो के रख दिया था और अभी सुबह आपके सामने ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है व्यूअर्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। चले अभी मैं इसे खाली कर लेता हूँ तो फिर मैं आपको। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने खाली कर लिया है। तो ये बिल्कुल मैंने पानी इसमें से खुश्क कर दिया है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और ये मैं आपको बज्जीज को डाल के दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये मैं अपने बज्जीज को डालने लगा हूँ। तो आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि पैरट्स इसे कितने शौक के साथ खाते हैं और उससे जल्द से जल्द ब्रीडिंग पे भी आते हैं। तो ये मैं आप देख सकते हैं डाल रहा हूँ। ये एक पेड़ के लिहाज से 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। ये मैंने इनको डाल दिया और अब आप खुद देखेंगे कि ये कितने शौक से खाते हैं। भी आस्ता आस्ता तोते आने लगते होंगे। तो व्यूअर्स, मेरी इस कॉलोनी को 2 महीने हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे मुझे इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। हालांकि अभी 2 महीने हुए हैं, मैंने सिर्फ गंदम और उबले हुए चावल का रोज़ाना इस्तेमाल कराता था, जिसकी वजह से इतना अच्छा इन्होंने मुझे रिज़ल्ट दिया। अभी मादियों ने अंडे दिए हैं और अभी बच्चे भी कुछ मादियाँ निकाल चुकी हैं। तो इंशाल्लाह प्रोग्रेस पे भी कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कितने शौक से पैरट्स आ रहे हैं और ये खा रहे हैं। तो ये क्योंकि अगस्त का शुरू है तो दोबारा से लोगों ने मटकियाँ भी लगा दी हैं, लेकिन गर्मी मुकम्मल तरीके से गई नहीं है और मादियाँ बैठ रही हैं डोली में। गर्मी तो है फिर भी, लेकिन इस सॉफ्ट फूड इसे कह लें, लेकिन इसकी वजह से मादियाँ ठंडक भी महसूस करती हैं और उनके अंडे फर्टाइल होते हैं और जो बच्चे होते हैं ना, उनके मरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो व्यूअर्स, जब भी आप कोई पैरट्स ख़रीद के लाते हैं तो आप सबसे पहले उसे मटकी बिल्कुल भी प्रोवाइड ना करें। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उसकी मटकी उतार दें, उसे आप 1-1.5 महीना बिल्कुल रेस्ट दे के रखें। उसे आप सॉफ्ट फूड का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कराएं, उसे अच्छे से अच्छा फूड दें, उसे विटामिन्स का इस्तेमाल कराएं। अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि विटामिन्स कौन कौन से आप उन्हें दें जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द ब्रीडिंग पे आएँ। और जब व्यूअर्स आप ये सॉफ्ट फूड का उन्हें इस्तेमाल कराते रहेंगे और 1-1.5 महीने के बाद आप जब डोली लगाएंगे, आप यकीन नहीं करेंगे आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ना कि मादी तकरीबन वो लेकर देती है इस तरह, क्योंकि सेटिंग उनकी बन जाती है 1.5 महीने में। उन्हें कोई भी मटकी वगैरह प्रोवाइड नहीं करते। तो जब आप उन्हें सॉफ्ट फूड का भी डेली इस्तेमाल कराते रहते हैं तो मादी एक ब्रीडिंग पे आ चुकी होती है। तो जब आप मटकी लगाते जाते हैं तो वो फ़ौरन मटकी में बैठना स्टार्ट कर देती है। तो व्यूअर्स, आपने केज में एक नमक का डला रखना है, वो जैसा कि आपको पीछे नज़र आ रहा है मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये बड़ी कॉलोनी है इसलिए मैंने ज़्यादा नमक का डला रखा हुआ है। अगर आपका केज है, फोल्डिंग केज है, आप उसमें छोटा सा भी एक डला रख सकते हैं। नमक का रख लें, समुद्री जाग रख लें। समुद्री जाग भी मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ होती है। और कैल्शियम को बुला के एक आप रख दें, जिसकी वजह से उनके जो अंडे होंगे ना
अंडे ख़राब भी नहीं होंगे और उनके ऊपर जो छिलका होता है ना वो मजबूत होता है और उसी की वजह से बच्चे भी अच्छे से निकलते हैं, हेल्दी बच्चे होते हैं। बच्चे में किसी किस्म की विटामिन की कमी नहीं होती, कमज़ोर बच्चे नहीं होते। और व्यूअर्स, आपने उन्हें रोटी का डेली इस्तेमाल कराना है। रोज़ाना जो आप खाने के लिए रोटी इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं डालनी, थोड़ी ठंडी करके उन्हें एक छोटा सा पीस डाल दें। वो भी बहुत खुशी से खाते हैं और उससे भी इन्हें विटामिन की कमी जो इनके अंदर होती है वो उनसे पूरी होती रहती है। और आपने रेत रखनी है बीच में। मैंने भी ये रेत रखी हुई है, ये दीवार से उतार के यार खाते रहते थे, तो मैंने बीच में रेत रखी है। उसकी वजह से भी अंडे का इनका छिलका मजबूत होता है। रेत भी ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके कितने शौक़ से ये खा रहे हैं गंदम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं और भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।